गलतियां। महीनों की नहीं बल्कि सालों की मेहनत पानी के साथ बह गई। कहीं पूरे घर डूब गए तो कहीं पूरे गांव ही गायब हो गए। लोगों की जान चली गई, 1 मिलियन से ज्यादा लोग बिना घर के हो गए और 1000 घर डिस्ट्रॉय हो गए। कहीं कहीं तो बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक्स रोडों में सुखा रहे हैं। बार नहीं हुआ है, पिछले कई सालों से ये सब होता आ रहा है। और ये क्यों होता आ रहा है? इसके पीछे खाली ब्रह्मपुत्र नदी है या फिर मानव की गलतियां, क्लाइमेट चेंज। आज की इस वीडियो में अपन ये समझेंगे कि असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है। नमस्कार, मैं आपका दिव्यम पालीवाल। आज जानते हैं असम की सच्चाई। सिर्फ बारिश ही नहीं है असम में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण। असम में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण उसकी जियोग्राफी है। असम तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर और इधर मेघालय। इन तीनों में जब भारी बारिश होती है तब सारा पहाड़ों का पानी नीचे असम में आता है और असम उस पानी को झेल नहीं पाता है और बाढ़ आ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और हिमालय, ग्लेशियर, रास्ते में बारिश और इन सब पानी को इकट्ठा करके लाती है। ऊपर से पहाड़ों से आते समय तो उसकी गति बहुत तेज होती है, पर आसाम में खुले मैदानों में आने के बाद उसकी गति धीमी हो जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ों से आते समय लाखों टन सेडिमेंट लेके आती है, धूल, मिट्टी, कंकर। ये सब आके आसाम में जमा होते हैं और आसाम की नदी का धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र ही एक बड़ा कारण नहीं है, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी जैसे दिखो, दिसांग और बागोई, ये कुछ नदियां भी बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण लाती है। अब सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज खाली इससे असम में बाढ़ नहीं आ रही है, इससे पूरी दुनिया में बाढ़ आ रही है, पूरे भारत में बाढ़ आ रही है और जगह जगह क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज से होता क्या है? क्लाइमेट चेंज कैसे होता है? जैसे डिफॉरेस्टेशन, इलीगल माइनिंग, जगह जगह नदी के किनारे काटना, इन सब कारणों से बाढ़ का प्रभाव तेज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब क्या असम को पूरी तरह बाढ़ से नहीं बचाया जा सकता है? शायद मेरे हिसाब से नहीं, पर उसके नुकसान को कम किया जा सकता है। जैसे कि वो गांव वालों के एसएमएस पर, सायरन अलर्ट पर और मोबाइल पर अलर्ट दे दिया जाना चाहिए, जिससे नुकसान और कम हो सकता है। अब असम के लिए जापान का एग्जाम्पल दे देते हैं। जापान में कितने भूकंप आते हैं, पर तो भी वहाँ के लोग सेफ है ना, क्योंकि वहाँ पे वार्निंग पहले अर्ली आ जाती है और लोग वहाँ पे रहना सीख चुके कि उसमें कैसे रहना है। तो अब आसाम वालों को भी ऐसे ही रहना सीखना होगा। तो ये कुछ आसाम की जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।